आपको भी लगता होगा कि जितनी ज्यादा धूप उतनी ज्यादा सोलर पावर, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में सोलर पैनल को ज्यादा धूप पसंद ही नहीं है। ये ज्यादा धूप होने पे या यूं कहें कि टेम्परेचर बढ़ने पे अपनी इफिशियंसी कम कर देते हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर बढ़ता है तो 0.2 से लेकर 0.5% तक की इफिशियंसी कम हो जाती है। इसी तरह से जो रेगिस्तान के अंदर बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे हैं वहां पर तो इफिशियंसी 18% तक भी पहुंच सकती है। तो अब ये आप कभी भी मत सोचना कि जितनी ज्यादा तेज गर्मी होगी उतनी ही ज्यादा सोलर पैनल बिजली बनाएंगे। बट ऐसा होता क्यों है कि हीट ज्यादा होने पे सोलर पैनल की पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे सोलर पैनल हीट से काम नहीं करते हैं, सोलर पैनल सनलाइट से काम करते हैं। तो जब सनलाइट सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं और वह सही जगह पहुंचने से पहले ही क्रैश हो जाते हैं। रिजल्ट पावर लॉस। इसीलिए जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ही कम इफिशियंसी होती है। तो इसका सोल्यूशन है कूलिंग। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि तो सोलर पैनल को ठंडा रखने के लिए हम फैन चला सकते हैं, पानी डाल सकते हैं या एसी टाइप कोई कूलिंग सिस्टम उनके लिए बना सकते हैं। बट इसके अंदर भी फिर बिजली लगती है, यानी कि अगर आप सोलर पैनल से पावर जनरेट कर रहे हो फिर उसी को ठंडा रखने के लिए बिजली का यूज कर रहे हो तो ओवरऑल फिर सोलर पैनल की इफिशियंसी कम ही रहेगी। तो इसीलिए अभी काफी साइंटिस्ट इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं कि ऐसा कोई कूलिंग सिस्टम बन जाए जो कि सोलर सिस्टम के साथ लग जाए और वो बिना बिजली के ही सोलर पैनल को ठंडा रख सके और उसकी कोई मेंटेनेंस भी ना हो, जिससे कि सोलर पैनल के ऊपर जो मेंटेनेंस का भार हो वो भी नहीं आएगा और सोलर पैनल अपनी इफिशियंसी भी बढ़ा पाएंगे। और यहीं पे आता है स्वेटिंग सोलर पैनल। साइंटिस्ट ने इसको ह्यूमन बॉडी से ही इंस्पायर होकर बनाया है। जैसे हमारा शरीर ठंडा होने के लिए पसीने का यूज करता है, इसी तरह से सोलर पैनल को ठंडा रखने के लिए हाइड्रोजेल बनाया गया है। हाइड्रोजेल एक स्पेशल तरह का मटेरियल है जो कि रात को हवा में से नमी को ऑब्जर्व कर लेता है और दिन में धीरे धीरे फिर पानी को रिलीज करता है, जिससे कि सोलर पैनल ठंडा रहता है और अपनी इफिशियंसी को बढ़ा देता है। या यूं कहें कि जैसे जैसे सोलर पैनल गर्म होता रहेगा वैसे वैसे हाइड्रोजेल से जो पानी है वो रिलीज होगा और ये इवेपोरेट होके उड़ जाएगा। तो इस तरह से फिर सोलर पैनल नेचुरली ठंडा रहता है। और फन फैक्ट ये है कि जेलेटिन, बेबी डायपर या मेडिकल प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजेल का यूज किया जाता है। ये कोई नई साइफाई चीज नहीं है जो कि आपको पहली बार देखने को मिलती हो। हालांकि जब भी सोलर पैनल से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है तो उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इससे पहले भी हमने हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में बताया था, उसको भी काफी लोग एक सिंपल सोलर पैनल की तरह ही दिखा रहे थे, लेकिन वो कोई सिंपल सोलर पैनल नहीं है। उसके अंदर सिर्फ सोलर पैनल को यूज करके पानी से हाइड्रोजन को अलग करके एक ईंधन तैयार किया जाता है। आपके पास में एक हाइड्रोजन होता है जिसको आप किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उसको ऐसे दिखाया गया था कि ये एक सिंपल सोलर पैनल है जो कि हाइड्रोजन बनाता है और फिर हाइड्रोजन को आप यूज करके वापस बिजली भी बना सकते हैं। लेकिन उसकी इफिशियंसी आज के जो लिथियम इन्वर्टर बैटरी वाली सिस्टम है उससे बहुत ही कम है। यानी कि सोलर पैनल का यूज करके अगर आप लिथियम बैटरी को चार्ज करते हैं, वापस डिस्चार्ज करते हैं, तब आपको जो इफिशियंसी मिलती है उसके मुकाबले हाइड्रोजन सोलर पैनल की इफिशियंसी बहुत ही कम रहेगी। और इसी तरह से अभी हाइड्रोजेल को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हालांकि अभी ये लैब टेस्टेड ही टेक्नोलॉजी है, यानी कि अभी तक कॉमर्शियली ये आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये मार्केट के अंदर आपको सुनने को मिल रहा होगा कि हाइड्रोजेल भी सोलर पैनल आया हुआ है। बट इसके अंदर हाइड्रोजेल एक मटेरियल है जो कि सोलर पैनल के पीछे लगाया गया है उसको ठंडा रखने के लिए, ना कि कोई सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया हो। सोलर पैनल आपका पुराना वही रहता है, ये सिर्फ एक मटेरियल आपके सोलर पैनल के पीछे लगाया जाता है जिससे कि सोलर पैनल ठंडा रहता है और रिजल्ट होता है फिर 12% तक उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। और इस हाइड्रोजेल को टेस्ट किया गया था थाईलैंड के अंदर विस्टेक रिसर्चर द्वारा और वहां पे सोलर पैनल को 70 डिग्री टेम्परेचर से घटाकर 47 डिग्री पर ला दिया गया, जिससे कि सोलर पैनल की इफिशियंसी 12.3% बढ़ गई थी। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही हल्का है। अगर आप सोलर पैनल को ठंडा रखने के लिए किसी अदर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसका वजन भी ज्यादा हो जाता है और इसका जो वजन है वो दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले 80% तक कम है, यानी कि 80% हल्का है। तो हमारे सोलर पैनल ऑलरेडी हैवी होते हैं, अगर आप उसके साथ में कोई हैवी ऐसा सिस्टम लगा देंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको फिर हैवी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाइड्रोजेल काफी हल्का है जो कि इजिली सोलर पैनल के साथ में ही लग जाता है। लेकिन ये थी सभी अच्छी बातें। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया है ये लैब
लैब टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, यानी कि अभी इसका टेस्ट शुरू हुआ है, तो ये अभी कमर्शियल आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। साथ में ही अगर आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बनाकर सोलर पैनल के साथ में लगाते हैं तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट भी एक्स्ट्रा ही रहेगा, यानी कि सोलर पैनल तो पहले ही आपको महंगे मिल रहे हैं, अगर उसके साथ में ऐसा कोई जेल भी लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट और भी ऐड हो जाएगी। इसी के साथ दिक्कत आती है ड्राइनेस की, यानी कि हाइड्रोजेल समय के साथ सूख भी जाता है और रिसर्चर्स ने खुद बताया है कि ये 2 साल तक भी मुश्किल से चलता है। तो ऐसे में देखेंगे कि जो आपका सोलर पैनल की लाइफ तो है वो है 25 से 30 साल और जो हाइड्रोजेल है उसकी लाइफ सिर्फ 2 साल है, तो आपको फिर ये मटेरियल बाद में बदलना पड़ेगा, तो उससे आपकी जो कॉस्ट है फिर से बढ़ जाएगी। इसी के साथ अभी तक इसका लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है और ना ही एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर इसको टेस्ट किया गया है, जिससे कि इसकी लाइफ का अच्छे से पता चल सके कि ये कितना लंबा किस क्लाइमेट के अंदर टिक सकता है। लेकिन फिर भी जो ये टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि 10% की जो इफिशियंसी अगर सोलर पैनल की बढ़ती है तो इससे जो ओवरऑल सोलर सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये छोटे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़े सोलर प्लांट है उनके अंदर जब 10% की इफिशियंसी मिलेगी तो उस पूरे प्लांट की ओवरऑल जनरेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए काफी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं और इसके ऊपर काम कर रही हैं, और शायद भविष्य में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को भी मिले या कंपनियां ही आपको हाइड्रोजेल लगाकर साथ में ही सोलर पैनल सेल करती हुई मिले। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है और शायद फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी, हाल फिलहाल ये नहीं है। तो अभी आपको इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ ही टाइम में ये हाइड्रोजेल वाला सोलर पैनल लगाने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अपने घर पे अभी सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो N-Type TOPCon या SGT टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो खर्चा है वो 3 से 4 साल में आपका पूरा हो जाता है, बाद में आपको फ्री की बिजली मिलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो या वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।